आज मैं प्रतिवस्तु उपमा अलंकार इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कविराज विश्वनाथ जिनकी रचना है साहित्य दर्पण, उसमें उन्होंने प्रतिवस्तु उपमा अलंकार का लक्षण करते हुए लिखा है, प्रतिवस्तु उपमा सा स्याद वाक्योर गम्य साम्यो। जहाँ दो वाक्यों में कहता है कि साम्य हो और एको अपि धर्म है, एक ही धर्म को सामान्यो जत्र निर्दिश्यते पृथक, एक ही साधारण धर्म को पृथक पृथक शब्दों से जहाँ निर्देश किया गया हो वहाँ कहते हैं प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। एक ही साधारण धर्म को जहाँ दो जगह दो बार ग्रहण किया गया हो वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। उन्होंने बताया आचार्य विश्वनाथ ने कि प्रतिवस्तु उपमा अलंकार वहाँ होता है, इसको मैंने लिख दिया है, कि जहाँ दो वाक्यों में सादृश्य की प्रतीति होने पर भी एक ही धर्म को पृथक पृथक शब्दों से कहा जाए, अर्थात एक ही साधारण धर्म को आप दो बार ग्रहण किया जाए तो वह प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। इसके उदाहरण के तौर पर मैंने कुमार संभवम का एक पद लिया है। कुमार संभवम में ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, यह देवराज इंद्र की उक्ति है और कामदेव जब शिव की तपस्या भंग करने के लिए जाते हैं उस समय का यह वृतांत है कि मधुश्चते मन्मथः साचर्यात् सावनुक्तो अपि सहायेव समीरणो नोदिता भवेति व्यादिश्यते केनहुतासनस्य। ने देखा कि मधुश्चते मन्मथः साचर्यात् सावनुक्तो अपि सहायेव समीरणो नोदिता भवेति व्यादिश्यते केनहुतासनस्य। यह कुमार संभवम का पद है, महाकवि कालिदास की रचना है, प्रथम रचना कुमार संभवम। कहा कि ए मनमथ, एक इंद्र की उक्ति है, देवराज इंद्र की, कि ओ ए मधु जो है वसंत ऋतु साहचर, तुम्हारे सहचर होने कारण तुम्हारा साथ देता है। कहता है असौ अनुक्तो अपि सहायव, ए सहाय तुम्हारा सहचर होने कारण तुम्हारी सहायता करता है, हो गया। और फिर लिख दिया अनुक्तो अपि, बिना कहे भी तुम्हारी सहायता भी तुम्हारा सहायक होगा ही। तो एक ही शब्द जो सहायता है इसी को सहायव और अनुक्तो अपि इन दो शब्दों से कहा गया है, इसीलिए इसको प्रतिवस्तु उपमा, एक ही साधारण धर्म को दो शब्दों से कहने के कारण यहाँ कहता है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। कहा कि नोदिता भवेति, कहता है ये जो अग्नि है हुतासनस्य, वायु अग्नि का प्रेरक होता है, नोदिता माने प्रेरक। तो कहता है कैसे, बिना कहे भी अग्नि वायु अग्नि का प्रेरक होता है। अग्नि से तो वायु से अग्नि कहता नहीं है कि तुम हमारा प्रेरक बनो, तो जैसे स्वतः प्रेरणा देता है उसको अग्नि को प्रेरित कर देता है वायु, इसी प्रकार से यह तुम्हारा सहचर होने कारण बिना कहे भी अनुक्तो अपि तुम्हारी सहायता करेगा। तो यहाँ स्वतः सहायक और बिना कहे भी, यही दो शब्दों को पृथक पृथक शब्दों से कहा गया है दो बात, इसीलिए यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। इसके एक अन्य उदाहरण भी मैं दे रहा हूँ, पुनः नया उदाहरण दिया हूँ। द्वितीय उदाहरण इसका है ये नैषधीय चरित का उदाहरण है, नैषध चरितम का, कि धन्यासि वैदर्भी गुणैरुदारैर्यया समाकृष्यत नैषधोऽपि। जिन्होंने अपनी उदारता आदि गुणों के द्वारा राजा निषद को भी, नैषध उनको भी समाकृष्यत आकर्षित कर लिया। धन्य हो तुम वैदर्भी, हे विदर्भ राजपुत्री दमयंती, धन्य हो, ऐसा उन्होंने लिखा। इतः स्तुति का खलु चंद्रिकाया, चंद्रिका की इससे अधिक प्रशंसा क्या हो सकती है, कि यदब्धिम उत्तरली करोति, कि सागर को भी सागर को भी क्षुब्ध बना देती है, गंभीर धीर सागर को भी क्षुब्ध बना देती है, ऐसा इससे अधिक और क्या प्रशंसा हो सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक ही धर्म को ये समाकृष्यत अपनी ओर खींच लेती है, या उत्तरली करोति, यह उसको क्षुब्ध बना देती है। एक ही धर्म को दो दो शब्दों से कहा गया है, इसीलिए यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि यहाँ ये नैषधीय चरित की पंक्ति है, इसमें विदर्भ राजपुत्री दमयंती के प्रति यह कथन है कि कहते हैं कि तुम्हारी यह अधिक प्रशंसा हम क्या करें, तुमने तो राजा निषद को भी अपने उदार आदि गुणों के द्वारा, अपने सद्गुणों से राजा निषद को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। चंद्रिका की इससे अधिक और प्रशंसा क्या हो सकती है, क्योंकि यह धीर सागर, क्षीर माने सागर, गंभीर सागर को भी यह उत्तरली करोति, यानी उसको क्षुब्ध बना देती है, व्याकुल बना देती है। यहाँ भी आकर्षण एक ही धर्म को समाकृष्यत और उत्तरली करोति इन दो क्रियापदों द्वारा यानी शब्दांतर से कहा गया है, अतः यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है।
अतः यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। आप समझ गए होंगे, अतः यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। ठीक है, आज मैं प्रतिवस्तु उपमा अलंकार पढ़ाया, फिर दूसरा अलंकार दूसरे दिन। धन्यवाद।